जी, तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको सबको मेरी तरफ़ से दानिशनामा की तरफ़ से बहुत-बहुत रमज़ान की मुबारक और जो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ-जहाँ मुसलमानों ने रोज़ा रखा हुआ है, उन सबको मेरी तरफ़ से बहुत-बहुत मुबारक हो और अल्लाह करे कि ये रमज़ान हम सब के लिए बरकतों वाला और अल्लाह ताला की रहमतों वाला जो है वो महीना साबित हो और हम सब जो हैं वो अच्छे तरीके से रोज़े ऑब्ज़र्व करें। अच्छा व्यूवर्स, इससे पहले कि हम बाकायदा वीडियो का आगाज़ करें, आप सब लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ की रिकमेंडेशंस आपको मिलती रहें। अच्छा, तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है मेरा वो है शरकपुर रोड की मुस्तकबिल के बारे में ही है। जैसा कि पिछले जो है वीडियो में मैंने मुस्तकबिल बारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का ज़िक्र किया था, ये उसी की कंटिन्यूटी है। मैंने देखा था आप व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा इस बारे में दिलचस्पी मुझे नज़र आई कि शरकपुर रोड के मुस्तकबिल बारे में जो है ना वो पता चले लोगों को। तो मैंने सोचा कि मज़ीद कुछ इसमें प्रोजेक्ट्स मैं समझता हूँ कि इसकी जो है वो ब्राइट फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करेंगे। मैंने सोचा कि वो भी आज डिस्कस कर लिए जाएँ। तो इसमें जो व्यूअर्स पहला प्रोजेक्ट है वो तो है लाहौर रिंग रोड का। लाहौर रिंग रोड जो है ना वो बेसिकली अभी इनकम्प्लीट है। जब उसका सर्कल कंप्लीट होगा तो वो जो है वो कंप्लीट लाहौर रिंग रोड का प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और जब वो कंप्लीट होगा तो शरकपुर रोड के साथ भी लिंक होगा। किस तरह होगा वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे और आने वाले दौर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसके साथ, क्योंकि कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा प्रोजेक्ट व्यूअर्स इसमें जो है वो हमने डिस्कस करना है वीडियो में शरकपुर रोड की रोड कनेक्टिविटी। शरकपुर रोड जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर बड़ी-बड़ी रोड्स के साथ जो है ना वो इसकी कनेक्टिविटी है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए जो है व्यूअर्स और तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो है एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे ही वो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे वे की वीडियो मौजूद है, आप काइंडली वो देख लीजिएगा, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह एलिवेटेड एक्सप्रेसवे भी इस शरकपुर रोड की कनेक्टिविटी में एक अहम रोल अदा करेगा। अब जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है ना वो बाबू साहब के पॉइंट पे जो है वो एंड होगा। अब बाबू साबू जैसा कि आपको पता है कि मोटरवे पे पहला ही इंटरचेंज जो है फैज़पुर इंटरचेंज है। तो फैज़पुर इंटरचेंज से आप बआसानी जो है मोटरवे से के थ्रू आप एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को अप्रोच कर सकेंगे और एलिवेटेड एक्सप्रेसवे शहर की जो जो एरियाज़ हैं, जो हब है शहर की, उनको एक्सेस करता है। तो ये था व्यूअर्स इसके जो है ना वो मोटा-मोटा मैंने आपको बताया। अब हम इसकी डिटेल जानने के लिए अपनी अ, मोबाइल की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जी, तो व्यूअर्स इस टाइम मेरे सामने लाहौर रिंग रोड का ऑफ़िशियल मैप ओपन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें 2 लूप दिखाए हुए हैं। एक ये जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, एक नॉर्दर्न लूप है इसका लाहौर रिंग रोड का और एक साउदर्न लूप है, जो कि 49 किलोमीटर्स पे मुहित है और नॉर्दर्न लूप 40 किलोमीटर्स पे मुहित है। अब इसमें जो नॉर्दर्न लूप है वो कंप्लीट है। उसके तमाम सेक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। जो साउदर्न लूप है व्यूअर्स उस पे जो है वो 3 सेक्शंस पे तो काम हो गया हुआ है। एक उसका आखिरी सेक्शन है SL4, अभी उस पे काम होना बाकी है। तो अभी मैं आपको इसकी अलाइनमेंट दिखाता हूँ लाहौर रिंग रोड की। सबसे पहले हम स्टार्ट पोज़ीशन से शुरू करते हैं इसकी। ये जी व्यूअर्स आप जैसा देख सकते हैं ये बाबू साबू दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये बाबू साबू से शुरू होता है बेसिकली। जो इसमें ब्लू कलर की जो लाइन है ना, ये शो कर रही है ये जो ब्लू कलर की आपको शो हो रही है ना लाइन, ये P05 से P04 और फिर इस तरह जा रही है ये। बाबू साबू से बेसिकली ये शुरू हो रही है और आप देखें कि ये किस तरह से यहाँ पे अलाइन हो रही है बाबू साबू से गुलशन रावी से दाता दरबार से ये होती हुई दाता नगर, जोगियाँ जोधा से होती हुई ये लखो डेर, ठीक है? लखो डेर से फिर ये नीचे आ रही है, ये ब्लू लाइन आप देखते जाएँ ना, हरबंसपुरा से फिर ये अ, नीचे मज़ीद आती जा रही है और यहाँ पे DHA के डिफरेंट फ़ेजेज़ से होती हुई ये यहाँ पे आप देखें कमाहा पे जाके जो है ना इसका साउदर्न लूप शुरू हो जाता है। ये जो ऑरेंज कलर का डिस्प्ले हो रही है लाइन आपको, ये जो ऑरेंज कलर के सर्कल्स और ऑरेंज कलर की लाइन आगे शुरू हो रही है, ये देखें ना SL1 लिखा हुआ है। ये SL1 इसका पहला सेक्शन था, कमाहा से लेके गज्जू मत्ता तक ये इसका SL1 सेक्शन है, साउदर्न लूप का।
फिर ये कमाहा, ये गज्जुमत्ता, काना, इस्लामपुरा से होता हुआ ये SL2 सेक्शन इसका ख़त्म होता है अड्डा प्लॉट पे। फिर अड्डा प्लॉट से आगे SL3 इसका सेक्शन है। SL3 सेक्शन जो है ना, बैरिया टाउन, ये मराका पे जाके ख़त्म होता है। अच्छा, यहाँ पे जो ये सुंदर के पास ये जाके ख़त्म हो जाता है। सुंदर तक जो है ना, वो ये जो रिंग रोड है ना, ये सुंदर तक तो मौजूद है, मतलब इवन बैरिया टाउन, बल्कि आप ये कह लें बैरिया टाउन तक मौजूद है। ये साउदर्न लूप इसका बैरिया टाउन तक मौजूद है। बैरिया के अंदर कुछ ज़मीनों का इशू आ गया था, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट पे काम रुका हुआ है, तो अभी ये आगे शुरू नहीं हुआ। यानी इसका जो SL4 सेक्शन है ना, वो जो है वो आगे शुरू होगा। SL3 भी थोड़ा सा रहता है, और SL4 ये जब ये इशू लैंड कन्फ्लिक्ट जो है ना, ये ख़त्म होगा, तो फिर कहीं जाके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अब ये जो इसका काम रुका हुआ है ना, कि बैरिया टाउन के अंदर कुछ ज़मीनें हैं जो कि मास्टर प्लान का ये जो लाहौर की मास्टर प्लान था ना, उसमें ये ज़मीनें शामिल थीं, और इस पे ये LDA ने कहा हुआ था कि यहाँ पे कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनेगी। अब बैरिया ने, आपको पता है बैरिया का तरीक़ाकार क्या होता है, ये ज़मीनें जो है बदमाशी के ज़ोर पे ख़रीद लेते हैं और फिर आगे अपना काम चला लेते हैं, या कब्ज़ा कर लेते हैं ज़मीनों पे, काम चला लेते हैं। तो अब ये बहरिया में ज़मीनें आ रही हैं, और बहरिया बहुत बड़ा ग्रुप है, और इनका बड़ा, आपको पता ही होगा कि इनका जो है ना वो बड़ी इनकी पहुँच है, जिस वजह से जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं पंजाब में, कोई भी इनसे ज़मीन खाली नहीं करवा सका। अब इसका अगर कोई और सॉल्यूशन निकलता है तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये काम यहाँ तक रुका हुआ है, और ये आगे जो है ना काम इसका, ये कंप्लीट होना है। कहाँ तक कंप्लीट होना है? ये SL4 सेक्शन बनेगा। SL4 सेक्शन इसका आप देखें, पूरा मुल्तान रोड के पैरेलल ये चलेगा, और मुल्तान रोड से ये सीधा मोटरवे M2 जो बाबू साबू वाला पॉइंट है, बाबू साबू वाला पॉइंट आप कह लें, या ये ठोकर न्याज़ बेग तक ख़त्म हो जाएगा। आगे तो आपको पता है M2 लिंक हो जाता है ना, ठोकर न्याज़ बेग से बाबू साबू तक ये लिंक हो जाता है मोटरवे। तो ये बेसिकली ठोकर न्याज़ बेग तक ये जो है ना, ये बनेगा SL4 सेक्शन। तो अच्छा, इसके बनने के बाद आपकी जो ये रिंग रोड है, ये जो रिंग रोड का साउदर्न लूप भी जो होगा 49 किलोमीटर से ऐसे मेंशन हो रहा है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी पूरी की पूरी रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगी। अब इसका जो है वो शरकपुर रोड या उनकी सोसाइटीज़ के साथ क्या लिंक होगा? डेफ़िनेटली जब आपको पता है कि शरकपुर रोड को जो है ना, रिंग रोड डायरेक्टली लिंक नहीं होती। तो इसका फ़ायदा ये होगा बनने के बाद, कि जिसने ये आपकी जो साउदर्न साइड की हाउसिंग सोसाइटीज़ को या एरियाज़ को जो है ना वो अप्रोच करना होगा, वो बाआसानी, ये आप देखें, बाआसानी वो क्या करेगा, वो मोटरवे M2 से ठोकर न्याज़ बेग, और ठोकर न्याज़ बेग से ईज़िली ये रिंग रोड को, जब जो कि लिंक हो रही होगी M2 के साथ, ईज़िली यहाँ से रिंग रोड से ये साउदर्न साइड ऑफ सिटी को, यानी कि जो सोसाइटीज़ हैं, बहरिया टाउन, डिफेंस DHA, और लेक व्यू सिटी, बहरिया ऑर्चर्ड, और ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, इवन के आपकी फ़िरोज़पुर रोड पे मौजूद सोसाइटियों को भी बाआसानी जो है वो अप्रोच कर सकेगा। ये है जी रिंग रोड का फ़ायदा। जी, तो व्यूअर्स, पहला जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये शरकपुर रोड और जड़ावाला रोड की सोसाइटीज़ को या एरिया को होने वाला है, वो इसकी रोड कनेक्टिविटी है। आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ये फैज़पुर इंटरचेंज आपको शो हो रहा होगा, और ये लाहौर जड़ावाला रोड भी आपको शो हो रही होगी, और एक M2 जो नज़र आ रहा है ना, ये M2 मोटरवे है, ये भी आपको शो हो रही होगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो शरकपुर रोड की सोसाइटीज़ को होने वाला है, वो है इसकी इसकी जो रोड कनेक्टिविटी है। ये वाहिद एरिया है पूरे लाहौर सिटी का, जो पूरे पाकिस्तान की जो बड़ी-बड़ी बेसिक शाहराहें हैं, जो मेन शाहराहें हैं, उनके साथ ये कनेक्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है? अभी हम इसको समझ लेते हैं। जो सबसे बड़ी मोटरवेज़ है ना पूरे मुल्क में, जो पूरे मुल्क को एक्सेस करती हैं, वो M2 मोटरवे है और M3 मोटरवे है। M2 मोटरवे, जो जैसा कि आपको पता होगा, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है, और M3 मोटरवे जो है वो लाहौर कराची मोटरवे है। ये दोनों मोटरवेज़ जो हैं एज़ ए होल, ये पूरे पाकिस्तान को कनेक्ट कर देती हैं। अब कैसे करती हैं, ये तो अभी हम देखेंगे वीडियो में। पहले आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि कैसे अ मोटरवे M2 जो है वो और M3 लिंक होती हैं जड़ावाला रोड या शरकपुर रोड के साथ। ये अभी तो हम फैज़पुर इंटरचेंज देख रहे हैं।
अभी हम इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ, आप देखेंगे ये M2 तो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है, थोड़ा-सा नीचे आते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये एक इंटरचेंज बना हुआ है, लाहौर मुल्तान मोटरवे इंटरचेंज एग्ज़िट 1। ये बेसिकली लाहौर मुल्तान मोटरवे जो है, यही लाहौर कराची मोटरवे भी है। अभी लाहौर कराची मोटरवे का एक जो सेक्शन है, उस पे काम होना बाकी है, जो कि ग़ालिबन 300 किलोमीटर, साढ़े 300 किलोमीटर के राउंड अबाउट है। ये है जी सक्खर से हैदराबाद जो सेक्शन है, लाहौर कराची मोटरवे का, ये अभी बनना है और इस पे बल्कि काम शुरू हो चुका हुआ है, टेंडरिंग का प्रोसेस हो रहा था पिछले दिनों। अभी टेंडर भी अवार्ड हो गया हुआ है एक लोवेस्ट बिडर को, और इस पे जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, काम भी शुरू हो गया हुआ है। तो लाहौर कराची मोटरवे इंशाल्लाह 2 ढाई साल में फुली ऑपरेशनल हो जाएगी। अभी भी ऑपरेशनल है, अभी आप लाहौर से सक्कर बड़े आराम से M3 मोटरवे पे सफ़र कर लेते हैं। आगे जो है वो नेशनल हाईवे हो जाती है और फिर उससे आगे हैदराबाद से कराची भी मोटरवे कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो सिर्फ़ एक सेक्शन पे काम बाकी है, उसके बाद आपकी ये M3 जो होगी फुली ऑपरेशनल हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं M3 मोटरवे, ये आपको नज़र आ रही होगी बआसानी, आप इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह से इसका जो पहला इंटरचेंज है ना शरकपुर के पास, ये है शरकपुर इंटरचेंज। ये आपको यहाँ पे ये शो हो रहा होगा, ये है शरकपुर इंटरचेंज। यहाँ से भी एक्सेस किया जा सकता है। शरकपुर इंटरचेंज से अगर आपने M3 मोटरवे पे को एक्सेस करना है, या आप यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसका मेन एग्ज़िट 1 है, वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये लाहौर मुल्तान यानी मुल्तान को से पहले मुल्तान एक्सेस होगा, मुल्तान के बाद सक्खर, और सक्खर तक ये आगे जो है ना, वो सक्खर से हैदराबाद अभी काम होना है। तो ये हो गई जी M3 मोटरवे। M3 मोटरवे जो है ना, आपको लाहौर से कराची तक बआसानी एक्सेस हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं M2 मोटरवे की। M2 मोटरवे की, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये फैज़पुर इंटरचेंज है। ये साथ ही एग्ज़िट करेंगे फैज़पुर इंटरचेंज, तो आपकी M2 मोटरवे शुरू हो जाएगी। ये टुवर्ड्स इस्लामाबाद जाएगी। जी, तो आप देख सकते हैं इसको कि ये शेखुपुरा इंटरचेंज आ जाता है। शेखुपुरा के बाद ये कोट सरवर, और इस तरह से ये फिर रिवर चेनाब आ जाता है। रिवर चेनाब के बाद ये मज़ीद आगे जाती है। ये कोट मोमिन इंटरचेंज, सालम इंटरचेंज, ये मशहूर-मशहूर इंटरचेंज हैं इसके। उसके बाद दरियाए झेलम वाला इंटरचेंज आ जाता है इसका, ये दरियाए झेलम। दरियाए झेलम पे जो इसका इंटरचेंज है, भेरा का इंटरचेंज बड़ा मशहूर है। फिर उसके बाद आगे आ जाएँ, आगे लिल्ला इंटरचेंज आ जाता है ये वाला। ठीक है, उसके बाद मज़ीद ये आगे जा रही है। आगे ये सीधी की कलर कहार से होती हुई M2 मोटरवे इस्लामाबाद तक पहुँच जाती है। ये आप देखें डिफरेंट सिटीज़ आ रही हैं इसमें, इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी यहाँ से शुरू हो जाती है। अब ये M2 मोटरवे जो है ना, मज़ीद आगे बड़ी-बड़ी मोटरवे से लिंक होती है। कैसे होती है? ये M2 के बाद जो मोटरवे है, वो M1 मोटरवे है, जो कि ये इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ जाती है। तो M1 मोटरवे, जैसा कि ये नज़र आ रहा है आपको, ये M1 मोटरवे है, ये पेशावर तक जाएगी सीधा। इसी मज़ीद M1 मोटरवे से एक और नई मोटरवे भी बनी है, M14 मोटरवे। ये इस्लामाबाद डीआई खान मोटरवे है, जो कि मियाँ वाली और जो है वो कालाबाग और इस तरह के जो है ना, मेन सिटीज़ को लिंक करती है। डेरा इस्माइल खान तक जाती है ये मोटरवे, मतलब जो साउथ के पीके के जो इलाके हैं, उसको एक्सेस करती है। अब ये M14 मोटरवे इस टाइम फुली ऑपरेशनल है, फंक्शनल है। अब M1 मोटरवे लाहौर ये इस्लामाबाद से पेशावर जा रही है। अब इस M1 मोटरवे पे मज़ीद आगे मज़ीद 2 जो हैं मेन शाहराहें, वो भी लिंक होती हैं। एक तो है जी हसन अब्दाल के पॉइंट से थोड़ा-सा आगे ये M15 मोटरवे है, जो हज़ारा मोटरवे भी कहलाती है। ये मानसेरा और जो ये आपके नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, उनको एक्सेस कागान, नारान को ये एक्सेस करती है। हज़ारा, मानसेरा, कागान, नारान, बालाकोट, ये वाले एरियाज़ को कनेक्ट करती है। M15 मोटरवे ये भी फुली ऑपरेशनल और फंक्शनल है। फिर M1 मोटरवे मज़ीद आगे M16 मोटरवे से भी लिंक होती है, जो कि आगे हम आपको दिखाते हैं। M16 मोटरवे जो है ना, बेसिकली वो स्वात मोटरवे भी कहते हैं उसे, M16 मोटरवे जो है ना। और M16 मोटरवे जो है वो लिंक करती है बड़ी-बड़ी मज़ीद जो है सिटीज़ को, जिनमें कि आपके पास मेन तो स्वात है। ये बेसिकली ये देखें M16 मोटरवे M1 से लिंक हो रही है, और ये बेसिकली स्वात मोटरवे है, और ये सीधी स्वात से आगे कलाम और जो डिफरेंट नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, उनको एक्सेस करती है। तो आगे जी ये जाके पेशावर पे ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये M1 मोटरवे, ये सारा अब आगे
पेशावर का एरिया शुरू हो जाता है। ये सारा पेशावर आपको नज़र आ रहा होगा। लें व्यूअर्स, ये था इस टॉपिक के बारे में।